देखा जाए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है कोजागरी लक्ष्मी पूजा बंगाल की, और साड़ी पहनने का मौका फेस्टिव में ही मिलता है। तो ये ट्रेडिशनल बंगाली साड़ी है मेरी। इसको आठकोड़े स्टाइल बोलते हैं। पहनने की कोशिश किए हैं बहुत मुश्किल से। तो सारा कुछ हो चुका है, अभी पंडित जी के आने का इंतज़ार है। और बंगाल के हर घर में आज कोजागरी माँ लक्ष्मी की पूजा हो रही है, और हमारे घर में भी हो रही है। मम्मी के यहाँ आए हैं, जैसे हर साल आते हैं, दोनों लक्ष्मी को लेकर। और ये कान का पहन रही हूँ अभी। चलिए, और आगे क्या क्या कार्यक्रम होने वाला है, और सुबह से क्या क्या किए हैं, तो सब कुछ आपके साथ करेंगे मैं शेयर इस ब्लॉग में। गाइस, हर साल की तरह इस साल भी कोजागरी पूर्णिमा के दिन यहाँ पे कोजागरी जोड़ा लक्ष्मी पूजा, यानी हमारे भगवान को पापा के अपार्टमेंट पे ले आकर के, और पापा के अपार्टमेंट के भगवान के साथ में दोनों माँ लक्ष्मियों की पूजा हो रही है, हर साल की तरह इस साल भी। गाइस, जो लोग धार्मिक वीडियोस बनाते हैं या धर्म से रिलेटेड बातों से सुपरिचित है, उनको ये भली भांति पता चलता होगा कि इस साल पूर्णिमा लगी थी बहुत देर से। लगभग 7:45 बजे रात के पूर्णिमा लगी थी, और जो लोग व्रत कर रहे हैं उनको लंबा फास्टिंग रखना था। जैसे मैंने व्रत किया हुआ था, हमारे घर में मेरी मम्मी भी इंतज़ार में है कि कब पंडित जी आएंगे। गाइस, आप लोग भली भांति परिचित है इस किचन से। ये है पापा के अपार्टमेंट की किचन, जिसमें बन रही है भोग में खिचड़ी। मैंने बनाया है खिचड़ी, और कुछ बर्तन पीतल के मैं घर से लेकर के आ गई थी। और मम्मी बना रही है खीर, यानी बंगाल की पायस। इसके साथ में धोखा की डालना, जो बंगाली क्विज़न है, और बैगन भाजा बनेगी। पिछले दिन रात में ही हम और सुमन जी जाकर सारा पूजन सामग्री जो है वो खरीद करके लेके आ चुके थे। सामान में कुछ खर्चा हमने किया है, और पापा मम्मी ने कुछ खर्चा कंट्रीब्यूट किया है। हमेशा की तरह मुझे देखकर सुमन जी को इस साल अरमान जगा था दिल में कि ये भी व्रत रखेंगे, लेकिन उतना लंबा फास्टिंग इनसे बन नहीं पाएगा, क्योंकि इनको आदत नहीं है। 5 साल की शादीशुदा ज़िंदगी में मैं भली भांति इनसे परिचित हो चुकी हूँ, मैं जान चुकी हूँ इनकी फूड हैबिट्स। तो इतनी लंबी फास्टिंग ये नहीं रख पाएंगे, इसलिए मैंने ही इनको मना किया कि इस तरह का रिस्क लेना सही नहीं होगा, क्योंकि छटपटाएंगे, तकलीफ़ होगी इनको, और पूजा के बीच में हम भी कुछ बनाकर नहीं दे पाएंगे व्रत में होंगे, तो इसलिए खाना खा लीजिए। तो अभी दोपहर का टाइम है, और ये लोग दोनों, मतलब मेरे पापा और मेरे पति देव, दामाद और ससुर जी मिलकर जा रहे हैं रेस्टोरेंट। ये लोग लंच करेंगे वहाँ जा कर के। तो पहले मेरे पापा के पीछे जाते थे सुमन जी, अभी सुमन जी के पीछे जाते हैं मेरे पापा। तो ये लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए, और बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमारे गुरुजी यानी पंडित जी आ गए, और पूजा हो गई है बहुत अच्छे से। अभी सुमन जी दान सामग्री जो पंडित जी को देंगे वो समेट रहे हैं। पूजा सुसंपन्न हो जाने के बाद पंडित जी जा रहे हैं घर, और पंडित जी को सब लोग मिलकर प्रणाम वगैरह करने के बाद जो व्रत कथा है वो मुझे पढ़ना है। तो पूजा कंप्लीट होने के बाद अभी तक व्रत तोड़े नहीं है, क्योंकि व्रत कथा जो हर कोजागरी लक्ष्मी पूजा में या हर थर्सडे को, हर बृहस्पतिवार को बंगाल के हर घर में ये किताब छोटी सी आपको मिलेगी, जिसमें कि पूर्णिमा, और जिसमें कि हर बृहस्पतिवार गुरुवार के व्रत कथा, कोजागरी लक्ष्मी पूजा और माँ लक्ष्मी व्रत कथा के बारे में लिखा हुआ है। तो ये बंगाल में आपको हर घर में अवेलेबल मिलेगी। माँ लोग खीर पाचाली बोलते हैं बंगाली में इसको।
और जैसे ही व्रत कथा समाप्त हुई और शंख वगैरह बजा लिए, सब अपना चल गए हैं व्रत तोड़ने, तो मेरी नज़र में एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घट चुकी थी यहाँ पर, जो कि सबसे पहले मेरी नज़र में आया है। ये अजूबा हो गया था इस दिन। हमारे गुरुजी ने ज़िंदगी में इतनी बड़ी भूल नहीं की थी। शालिग्राम शिला जो कि वो अपने सीने से बांध कर लाते हैं, तो उस शालिग्राम शिला को वो गलती से यहाँ छोड़कर चले आए। यहाँ पर गलती से छोड़कर घर पे, हमारे घर पे शालिग्राम शिला, नारायण शिला को गलती से यहाँ छोड़कर वो चले गए गुरुजी। और यहाँ पर है वो लकी सामान, वो नारायण साक्षात यहाँ बैठ गए हैं हमारी 2 माँ लक्ष्मियों के साथ में, जो कि अजीब घटना है। रात के 12:30 बजे मैंने गुरुजी को कॉल किया और ये इन्फॉर्मेशन दी। वो खुद ही चकित रह गए और कहे कि ज़िंदगी में ऐसा कभी हुआ नहीं है। ये स्वयं माँ लक्ष्मी ऐसा चाहती थी कि नारायण जी आज उनके साथ रहे। अगले दिन की सुबह हो चुकी थी और अगला दिन बृहस्पति यानी गुरुवार का दिन था। तो गुरुवार को वैसे ही हर घर में बंगाल के लक्ष्मी पूजा होती है और मैं चांदी के चम्मच और कटोरे घर से लेकर के आ गई थी। तो इसलिए माँ लक्ष्मी को भोग में फिर से सब्जी और पूरी बनाकर सुबह। सो गाइस, ये थी हमारी इस साल 2024 की आश्चर्यजनक घटना से भरी हुई कोजागरी लक्ष्मी पूजा, जिसको कि हमने भली भांति इस साल सुसंपन्न किया है।